तो हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरी इस वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन तक मैं उस पहली वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में करवा चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम अनुभव और आप देख रहे हैं फोकसली स्टडी हब। तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है रियान्स रूम डोर, यानी कि रियान का रूम का डोर जो है, रियान का रूम का डोर कहाँ है, ये है D1 से R1 तक। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, D1 से R1 तक रियान का रूम है। लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। ठीक है, अब जो डाइनिंग रूम है उसकी यहाँ पे नीचे नीचे वाई एक्सेस पर जाते हुए लेंथ है 15 फीट्स, और यहाँ से होगा आई थिंक, तभी जाकर यहाँ पर ये बनी है 18 फीट, यहीं से है। ठीक है, तो ये अपन को बताना है। अब अपन को करना क्या है इसमें, देखो, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P पॉइंट टू A, और P रहा ये, P ये रहा ये, A रहा ये, A रहा ये, और P रहा ये। ठीक है, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो चलिए करते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने बनाया था ये वाला ग्राफ, जो कि उन लोगों ने बनवाया था बहुत ही पहले, बहुत ही जल्दी उन्होंने ये वाला ग्राफ, यानी कि पहले क्वेश्चन से पहले बनवा दिया था। तो इस ग्राफ को जो है हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का करना है। अब उनने बोला है कि सबसे पहले तो हमको P पॉइंट से A तक स्केच करना है। स्केच करा मैंने बढ़िया अच्छे से, 15 फीट्स तक किया। ग्राफ नहीं है तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अब इन्होंने कहा कि एक डाइनिंग रूम स्केच करो और इसके कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करो। तो देखो भाई साहब, डाइनिंग रूम P पॉइंट से A तक है, यानी कि P पॉइंट है ये है P पॉइंट, और ये है A पॉइंट, ये वाला A पॉइंट। अगर आप फिगर में देखना चाहें तो देखिए, ये है P पॉइंट, ये -6 है यहाँ पर, और ये है कौन सा पॉइंट A पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 12,0। तो यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ 12,0, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ -6,0। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है अपन को, इसके बाद क्या करना है। तो भाई यहाँ पर देखो, अब जो ये है, इसकी जो ये जो रूम है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि इसकी ये जो विड्थ है, ये लेंथ 18 फीट, और जो विड्थ है वो 15 फीट है। तो चलो फिर 15 फीट तक तो यहीं पर हो रहा है, और 15 फीट से पहले तो यहाँ पे अब मैं पेंसिल का यूज़ कर और स्केल का यूज़ कर इसको एकदम सीधे लाता हूँ, कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से अगर मैं लाऊँ तो आई थिंक ये पॉइंट बन रहा है, तो एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 12 तक हम लोगों को जाना है। तो यहाँ से एकदम सीधा हम लोग करेंगे उसको। देखो भाई, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। यहाँ से एकदम सीधा करेंगे, यहाँ से आएंगे, बिल्कुल सीधा आता जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सीधा आता जा रहा हूँ। ठीक है, आई नो मैंने ये थोड़ी बड़ी कर दी, लेकिन अब हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लेंगे ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। अब 12 से बिल्कुल सीधा चलकर मैं बहुत ही ज़्यादा आ जाऊँगा, बिल्कुल सीधा चलकर बहुत ज़्यादा आ जाऊँगा। ठीक है, मतलब उतना भी नहीं। देखो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि जो ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होगा, उसका नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया डाइनिंग रूम स्केच। ये जो है, ये डाइनिंग रूम है। कौन सा रूम है? डाइनिंग रूम है। ये इतना डाइनिंग रूम है। पहले मैं इतना ही बोला था, इसके कोऑर्डिनेट बोले थे तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। पी के हम जानते हैं, ए के हम जानते हैं, इसके जान लो। एक्स एक्सिस पर -6 है, और कॉमा -15, यहाँ पर देखो 12 एक्स एक्सिस पर -15, अरे हाँ
अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब क्या कोऑर्डिनेट्स देख लिए ना आप लोगों ने, इनको अपन लोग थोड़ा एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो वो P था, ये A था, ये Q है, ये S है, S तो था, ये U है, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट अज्यूम कर ली मैंने, तो ये हो गए इनके कोऑर्डिनेट्स। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रूम, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स। देखो 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 देखो, P कितना है, P कितना है, इतना है, A कितना है, इतना है, ठीक है, P कितना है, इतना है, A कितना है, इतना है, Q देखो, Q कितना है, इतना है Q देखो भाई, Q है ये, और उसके बाद U हम लोगों ने अज्यूम किया था, U कितना आया था, U आया होगा 12, आया क्या, यही था, ये यही आया था ना, यस यही आया। ये लिख गए कोऑर्डिनेट्स। अब देखो सेकंड वाला, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5x3 फीट डाइनिंग टेबल, यानी कि एक 5x3 फीट डाइनिंग टेबल लगानी है कुछ इस टाइप की, यानी कि ये होगा 5 फीट और ये होगा 3 फीट, कुछ इस टाइप की टेबल लगानी है। ये एक्स है, ये वाई है, कुछ इस टाइप की टेबल हमको लगानी है। ये एक्स है, ये वाई है, तो टेबल को एकदम सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, टेबल के फीट के भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और बिल्कुल सेंटर में बनाना है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो अपना वो यहाँ पर एक डायगोनल ऐसे चला जाए और यहाँ पर एक डायगोनल ऐसे चला जाए, बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आ जाएगा। बट मैथमेटिकली हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैथमेटिकली क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको करने के लिए अपन को क्या करना है, इसको करने के लिए जस्ट अपन को सबसे पहले एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट ढूंढना है। देन एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस का मिड पॉइंट ढूंढना है। एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट ढूंढना है, वाई एक्सिस का। तो ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली इसका अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे और कर देंगे अपन लोग क्या, अपॉन 2। चलो देखो, देखिएगा इस, देखो यहाँ पर अगर अगर मैं इसको, यानी कि जो माइनस का 6 है, ये जो माइनस का 6 है, इसको 12 के साथ करूँगा, एक्स एक्सिस का सम करूँगा, द सम ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, द सम ऑफ एक्स एक्सिस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस में 12 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा, पॉजिटिव 6 आएगा, और 2 3 जा 6, यानी कि कितना आ गया 3, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट क्या है वो है 3, इसका जो मिड पॉइंट क्या है वो है 3। अब वाई का ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना, अब वाई एक्सिस का, तो ये तो 3 आ गया। अब वाई एक्सिस में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सीधी बात है, सीधी सादी, आप खुद सोच के देखना एक बार। वाई का वाई से करना है अपन को, वाई का, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, सीधा 15 प्लस 0 कर देंगे, 15 प्लस 0 कर देंगे, तो कितना होगा, देखो वाई एक्सिस का यहाँ पे सम लिख देना, द सम ऑफ लिख देना, सेम टू सेम, और वाई एक्सिस का देखो माइनस का 15 प्लस 0 तो अपना पॉजिटिव ही रहेगा, अपॉन 2 कितना, ये 15 ही आ जाएगा, ये 15 ही आ जाएगा माइनस का, और 2 कितना आ जाएगा, अब देखो आप सब जानते हैं 2 7 ज़ा 14, और अब 15 का आधा करना है, तो सीधा बात है 7.5 आ जाएगा माइनस का, कि नहीं आएगा, तो 7.5 कहाँ होगा, ये 7 और 8 के यहाँ बीच में, यानी कि अगर इसको सीधा पॉइंट, हाँ ऐसे रख सकते हैं, सीधा पॉइंट करना हो तो एक यहाँ पर मैं पॉइंट बिठा सकता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पर बिठा सकता हूँ, और अब करना है इनको बस। तो देखो, हाँ तो ये देखो कुछ इस प्रकार से मैंने वो लाइंस डाल दी और इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, यानी कि मिड पॉइंट हो जाएगा ये। तो अब एक काम करते हैं, बाकी सबको फटाफट से कर देते हैं हम लोग इरेज। तो गाइस देखो कुछ इस प्रकार से ये टेबल रख गई। अब कैसे रखी वो भी आपको बताना मेरा ही काम है, तो बता देता हूँ। सबसे पहले 5 × 3 था, 5 × 3 फीट रखनी थी,
5 होता है x, ये होता है y, 5 होता है x, ये होता है y। तो x एक्सिस से यहाँ 1 से जस्ट ये इस लाइन को इधर से आप इग्नोर करना, यहाँ 1 से 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर आया, एक पॉइंट ये, देन नीचे जाएंगे 3 तक, तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, कितने हो गए 3, 1 1 2 3 4। तो अपन इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3, ठीक है, हो गए। तो यानी कि ये हो गया 3FT, ये हो गया 5FT। अब क्या करना था, अब कुछ करना था, सिंपली बस कोऑर्डिनेट्स बता देने थे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, ये 5 पर है और यहाँ पर कितना है, बहुत मोबाइल हैंग क्यों हो रहा है, अरे ऐसे कर दूँ पहले आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो 5 फीट से ये कितना है, वाई एक्सिस पर -6 है, तो -6 लिख दो, ठीक है। तो इस पॉइंट का कितने हो गए, इतने हो गए। इस पॉइंट के देखो, इस पॉइंट पर भी वही 5 है, बस यहाँ पर -9 है। इस पॉइंट पर है, ये देखो बीच में है 1 और 0 के, तो 0.5 लिख दूँ मैं, 0.5 लिख दूँ, कुछ होगा तो नहीं। और ये वाला जो है ना, ये वाला भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 5.5 कुछ था, बट मैंने ऐसा कर दिया उस हिसाब से। ग्राफ पर ये बिल्कुल जो कैलकुलेशंस आएंगी वो रियल आएंगी और असली आएंगी, अच्छी आएंगी और ठीक आएंगी बिल्कुल। तो इसको मैं 0.5 लिख देता हूँ, 0.5 कॉमा -6, कॉमा -6। तो यहाँ -9 तो फिक्स हो गया यार, यहाँ देखो 0.5 भी फिक्स ही हो गया। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसके पॉइंट्स हैं, और यहीं पर समाप्त होता है 4th क्वेश्चन भी। और प्यारा सा चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 पूरा रियान का बेडरूम। अब हम लोग ना अगली वीडियो में सीधा पढ़ेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस पर। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो और किसी तक पहुंचाना हो तो शेयर भी कर देना, और कमेंट्स में HW के आंसर ज़रूर लिखना। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में।